सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्लास 10th के बच्चों को बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए अपना साइंस सब्जेक्ट का सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। तो अगर बात करें कि बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो साइंस सब्जेक्ट को उसमें हमें एक क्रूशियल रोल देना है, एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सब्जेक्ट साइंस का सब पूछते हैं बोर्ड एग्जाम्स में कि मैथ्स में कितने मार्क्स है, साइंस में कितने मार्क्स है। तो साइंस एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है 10th बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसमें हमें ये चीज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि 90 डेज में हम अपना साइंस सब्जेक्ट का सिलेबस कैसे एकदम अच्छे से थोरोली रीड करके, एकदम अच्छे से रिवीजन करके, प्रैक्टिस करके मॉक टेस्ट की, कैसे हम पूरे सिलेबस को खत्म कर सकते हैं, पूरा सिलेबस हम कैसे एक एफिशिएंट वे में कंप्लीट कर सकते हैं। तो वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पूरा 90 डेज का फुल प्रूफ प्लान होगा कि 90 डेज में आपको अपना साइंस सब्जेक्ट का सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है बोर्ड्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमारे पास 90 डेज हैं। ठीक है, तो 90 डेज में हम कैसे कंप्लीट करेंगे पूरे सिलेबस को। सो लेट्स स्टार्ट। अगर 90 डेज की बात करें तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है। ठीक है, क्लास 10th के लिए जो साइंस सब्जेक्ट है उसका सिलेबस पूरा क्या है, पहले सिलेबस को रीड करना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें हमारे एग्जाम में आएंगी। ठीक है, तो पहले पूरे सिलेबस का हमें ओवरव्यू पता होना चाहिए। एक ब्लूप्रिंट होता है ना एग्जाम से पहले, वो हमको पूरा पता होना चाहिए। तो ओवरव्यू ऑफ द स्टडी प्लान, तो स्टडी प्लान उसी के हिसाब से हम उसको बनाएंगे कि कैसे हमें स्टडी, पूरी अपने स्टडी के शेड्यूल को कैसे प्लान करना है। पहले हम देखेंगे कि सिलेबस में क्या क्या चीजें आ रही हैं। ठीक है, तो अगर साइंस सब्जेक्ट की बात करें क्लास 10th की, तो साइंस तीन चीजों से मिलकर कॉन्स्टिट्यूट हो रही है वहां पे। उसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है ना। साइंस की एक बुक है 10th क्लास की, लेकिन उसमें तीनों सब्जेक्ट के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सबके अलग अलग चैप्टर्स दे रखे हैं। तो जब रिवाइज करेंगे, बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करेंगे, तो सबको हमें प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, तो 90 डेज का पूरा होगा हमारे पास। हमें देखना पड़ेगा ना स्ट्रेटेजी बनाने से पहले कि कितने सब्जेक्ट्स हैं, कितने चैप्टर्स उसमें आ रहे हैं और डेज हमारे पास कितने बचे हुए हैं। तो 90 डेज बचे हुए हैं वो बता रहे हैं, और साथ में हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों को रिवाइज करना है पूरे 90 डेज के स्पैन में। तो एग्जाम का स्ट्रक्चर कैसा आता है, अगर 10th क्लास की बात करें तो 10th क्लास का जो एग्जाम का सिलेबस है वो ऐसे है कि थ्योरी जो होती है वो 80 मार्क्स की होती है, और जो इंटरनल मार्क्स होते हैं, इंटरनल मार्क्स का जो असेसमेंट होता है, इंटरनल के जो नंबर लगते हैं, लाइक जो पहले प्री बोर्ड्स वगैरह हो रहे हैं, ठीक है, कुछ एक्टिविटीज, कुछ असाइनमेंट्स आपने जो पहले बना के दिए, जो कि आपके स्कूल वाले टीचर, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो, उस स्कूल के टीचर के, जो आपके सब्जेक्ट का टीचर है, उसके हाथ में होते हैं ये 20 मार्क्स। ये इंटरनल के 20 मार्क्स भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक चीज है, एक स्ट्रेटेजी ये है कि अगर ये नहीं भी अच्छे आ रहे हैं आपके एग्जाम में 20 मार्क्स में से इंटरनल मार्क्स आपके इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, आपको पता है कि हाँ तब प्री बोर्ड्स में अच्छे से पढ़ाई नहीं करी थी या फिर कुछ भी दिक्कत है, तो तब अगर मार्क्स नहीं आ रहे हैं अच्छे इंटरनल मार्क्स में, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आपके जो मेन मार्क्स है ना वो 80 मार्क्स है। 80 मार्क्स से आप बोलते हैं ना कि अभी कोई नहीं, मार्क्स नहीं आ रहे, फाइनल में और मेहनत कर लेना। तो वही चीज है कि कोई बात नहीं, अगर नहीं मार्क्स आ रहे इंटरनल मार्क्स के, एटलीस्ट आगे जाके 80 मार्क्स में आप और मेहनत कर सकते हो, ताकि 80 मार्क्स से कम 70 प्लस मार्क्स आप स्कोर कर सको। ठीक है, तो उसी के लिए पूरा प्लान बनाया हुआ है कि एटलीस्ट थ्योरी में हम और अच्छे मार्क्स ले आए। इंटरनल मार्क्स जितने आ रहे हैं ठीक है, क्योंकि इंटरनल मार्क्स में बोर्ड्स में क्या होता है ना कि टीचर कोशिश करते हैं कि अगर बोर्ड्स है बच्चे का 10th क्लास का, तो वो कोशिश करते हैं कि 20 में से वो 19 दे दें, 18 मार्क्स दे दें, कि आगे जब वो मार्क्स थ्योरी में ऐड होते हैं तो फिर बहुत अच्छी परसेंटेज बन जाती है। इट लीड्स टू अ गुड परसेंटेज, अच्छे मार्क्स आते हैं फिर। ठीक है, टीचर्स पहले ही प्रिपेयर करते हैं, पहले ही कोशिश करते हैं कि उस पर्टिकुलर बच्चे को जो कि पढ़ाई में अच्छा है, ठीक है, उसको इंटरनल मार्क्स में एटलीस्ट 20 में से अच्छे मार्क्स दे दे, 19 दे दे, 18 दे दे। ये जो इंटरनल मार्क्स है, अगर ये आगे जाके अगर मान लो आपके 80 मार्क्स में से 70 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, 70 प्लस मार्क्स आएंगे, तो क्या होगा इसमें, अगर आपके इंटरनल मार्क्स भी अच्छे होंगे, तो टीचर जब इनमें एडिशन होता है इंटरनल मार्क्स का लास्ट वाले एग्जाम के मार्क्स में, तो बेसिकली आपकी बहुत अच्छी परसेंटेज बन जाती है। तो इंटरनल मार्क्स ऐसा नहीं है कि पूरे ही अवॉइड कर दो, लेकिन अगर नहीं भी अच्छे आ रहे हैं तो कोशिश करो कि कोई नहीं, फाइनल्स में और मेहनत कर लो और अच्छे मार्क्स ले आओ। ठीक है, तो उसी का पूरा प्लान है। अब हम देखेंगे कि 10th क्लास के बच्चों को साइंस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को कैसे पढ़ना है, कैसे डिवाइड करना है, कैसे रिवीजन करना है। तो पूरा 90 डेज का प्लान है, इसको डिस्कस करते हैं पूरे वीडियो में।
ठीक है, तो कह रहा है कि वीक 1 to 6 स्टार्टिंग के जो वीक्स है, ठीक है, 90 डेज में जो वीक्स है, मान लो 90 डेज पूरे हैं, तो मैं डे वाइज ही बता देती हूँ कौन से दिन को आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है। ठीक है, 90 डेज मतलब कि कितने हो गए, 3 मंथ्स हो गए। तो 3 मंथ्स में आपको कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी है ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो वही ये बता रहा है कि वीक्स 1 to 6, ठीक है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड सिलेबस कवरेज, कि पहले कोशिश करो कि सिलेबस क्या करते हैं कि सबसे पहले ना सिलेबस पूरा रीड कर लेना चाहिए। एक अच्छा टीचर यही एडवाइस देता है कि जितना भी सिलेबस है पहले उसको समझ लो कि एग्जाम में आने क्या वाला है, उसको एक बार पूरा रीड कर लो। पूरा रीड कर लेते हो तो पता चल जाता है कि क्या चीज हमको आती है क्या नहीं आती। फिर जो टॉपिक्स हमें मुश्किल लगते हैं उसको दोबारा रिविजन कर लेना चाहिए। ठीक है, अगर हम ऐसे करते हैं कि कोई डिफिकल्ट टॉपिक है पहले उसको लेके बैठ जाते हैं तो कभी सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं होता। इसीलिए थोरोली पहले पूरे चैप्टर पूरे सिलेबस को हमें रिवाइज कर लेना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि कोई चैप्टर डिफिकल्ट है, भाई ये तो बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है मैम, ये तो होने नहीं वाला, उस चक्कर में पूरा साल बर्बाद कर देंगे, उस चैप्टर को कभी खोल के भी नहीं देखते। ठीक है, तो सिलेबस ऐसे कंप्लीट नहीं होता, रॉन्ग स्ट्रेटेजी है काफी। ठीक है, तो वही बता रहा है कि स्टार्टिंग के डेज, अगर 90 डेज की पूरी बात करें तो कैसे पढ़ाई करनी है वो अभी एक्सप्लेन करती हूँ इसमें, कि 90 डेज में आपको एक एक दिन एक एक हफ्ता कैसे यूटिलाइज करना है कि एफिशिएंटली आप बहुत एफिशिएंटली अपना पूरा स्टडी कर सको। तो वही बता रहे हैं ये 1 to 7। सबसे पहले तो फिजिक्स शुरू करो, क्योंकि फिजिक्स में क्या आते हैं साइंस सब्जेक्ट के, न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। ठीक है, अगर बात करें मिरर फॉर्मूला है, लेंस फॉर्मूला है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो उसमें गलतियां बहुत ज्यादा करते हैं, तो जो सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है उसको पहले कवर कर लेते हैं कि कुछ तो आएगा। ठीक है, ये तो नहीं है अगर कोई डिफिकल्ट टॉपिक उसमें मिलेगा भी तो ये चीज होती है कि एटलीस्ट उसको उतना अटेम्प्ट तो कर सके हम एग्जाम में। तो वही ये बता रहा है कि पहले फिजिक्स कर लो सबसे स्टार्टिंग में, जो स्टार्टिंग का 1 वीक है, स्टार्टिंग का जो 1 वीक रहेगा उसमें क्या करनी है आपको, 10th में साइंस सब्जेक्ट में पहले फिजिक्स पढ़ लो, किताब उठाओ पहले देखो फिजिक्स के कौन कौन से चैप्टर है। तो वही बता रहे टॉपिक्स क्या, एक लाइट वाला चैप्टर है 10th में, इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है, मोशन है ना, 1D मोशन 2D मोशन ये सारे हैं ना, मोशन वाला ट्रांसलेटरी मोशन वगैरह। ठीक है, तो बेसिकली पहले फिजिक्स के टॉपिक्स कवर करने हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है ना, जैसे ही स्टडी स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग में एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। अगर 90 डेज हमारे पास पूरे हैं तो स्टार्टिंग में एक होता है कि अभी तो टाइम है, तो सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स हमें पहले पकड़ने हैं ताकि उन पे एक कमांड हम हासिल कर लें। ठीक है, तो स्टार्टिंग के ये टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। एक्टिविटीज क्या दे रहा है, एनसीईआरटी की बुक पढ़ लो जब आप फिजिक्स पढ़ोगे, तो क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो होते हैं ना वो कहीं बाहर से नहीं आते, एनसीईआरटी में जो एग्जांपल्स दे रखे हैं उसी में से आते हैं। तो बेसिकली पहले एनसीईआरटी रीड करनी है थॉरोली एंड सॉल्व द क्वेश्चंस जो भी एनसीईआरटी में दे रखे हैं ना एट द एंड ऑफ द चैप्टर। ये बहुत सही लिखा हुआ है कि क्या करना है आपको, पहले एनसीईआरटी रीड करनी है जो भी उसकी थ्योरी है। ठीक है, उसकी जितनी भी डेफिनेशन है, मतलब मोशन वाला चैप्टर है उसमें डेफिनेशन दे रखी है। ठीक है, अगर बात करें इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर तो करंट की डेफिनेशन दे रखी है, चार्ज क्या होता है वो सब दे रखा है। तो बेसिकली आपको क्या करना है कि आप पहले एनसीईआरटी पूरी रीड कर लो कि आपको आइडिया लग जाए कि हाँ ये टॉपिक्स इस चैप्टर में है। फिर क्या करो कि उसके लास्ट में जितने भी क्वेश्चंस उसमें दे रखे हैं, जो भी एग्जाम्पल्स बीच में दे रखे हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम्पल से भी आप पूरा सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो गया। तो स्टार्टिंग के 1 वीक में हमने क्या किया, बेसिकली हमने फिजिक्स पढ़ ली स्टार्टिंग के वीक में। तो 1 वीक क्या पढ़ लिया, फिजिक्स पढ़ ली। इसमें क्या होगा, फिजिक्स पूरी हमारी कंप्लीट हो जाएगी 1 वीक में, क्योंकि 3 ही तो चैप्टर है, 1 वीक में 3 चैप्टर कंप्लीट नहीं कर सकते हम। वही बता रहे हैं 3 चैप्टर ही तो है, एक लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, मोशन है। ठीक है, तो अगर 1 वीक की बात करें तो 7 डेज है। ठीक है, तो 3-3 दिन लगा के कर सकते हैं हम, 2-3 दिन लगा के, है ना, 2-2 डेज पे कर लो, एक चैप्टर को 2 दिन दे दो, है ना। अगर एक चैप्टर है मोशन मान लो चैप्टर है तो उसको 2 दिन दे दो, खत्म तो होगा सिलेबस कम से कम, बोर्ड में मार्क्स लाने हैं ना, तो यही करना है। ठीक है, 2 दिन में खत्म कर लेना उस चैप्टर को पर्टिकुलर। ठीक है, तो फिजिक्स हमारी 1 वीक में ऐसे कंप्लीट हो जाएगी। फिर जो नेक्स्ट वीक आता है, जो सेकेंड वीक है हमारा, उसमें क्या करना है, सेकेंड वीक में क्या करना होगा, बेसिकली फोकस ऑन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री पे फोकस करना है। ठीक है, तब हमें क्या करना पड़ेगा, केमिस्ट्री पे फोकस करना है। केमिस्ट्री के क्या चैप्टर्स हैं पहले बुक उठा के देखनी पड़ेगी कि क्या क्या उसमें कंटेंट्स हैं, तो कंटेंट्स में क्या क्या चैप्टर हैं जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड है। सबसे पहले टाइम हमने, क्योंकि फिजिक्स डिफिकल्ट होती है इसलिए सबसे पहला वीक हमने फिजिक्स कंप्लीट करने में दिया। तो नेक्स्ट केमिस्ट्री, देन दूसरे टॉपिक्स इसमें केमिस्ट्री के कौन कौन से होंगे,
जैसे कि केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं कुछ, ठीक है। देन एसिड बेसिस वाला चैप्टर दे रखा है कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, ठीक है, वो चैप्टर्स दे रखे हैं तो वो ऐड करना है, ठीक है। तो एसिड्स और बेसिस वाला कंप्लीट करना है चैप्टर। पहले हो गया केमिकल रिएक्शंस वाला, ठीक है, तो ये दोनों हमको कंप्लीट कर लेने हैं। तो 2 ही चैप्टर है केमिस्ट्री में, तो ये वन वीक में कंप्लीट हो जाएगी केमिस्ट्री ऐसे। तो 1 वीक में क्या हो जाएगी, केमिस्ट्री ऐसे कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, 1 वीक में ऐसे पूरी केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी, केमिकल रिएक्शंस वाले चैप्टर हो जाएंगे और साथ में एसिड बेसिस वाला कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कि आपको क्या करना है कि केमिस्ट्री का जो आपका सिलेबस है वो अगले 1 वीक में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जो सेकंड वीक रहेगा, सेकेंड वीक में आपको पूरा अपना केमिस्ट्री का सिलेबस खत्म कर लेना है, क्योंकि आप 2 ही चैप्टर हैं केमिस्ट्री के। तो अगर बात करें कि 1 वीक में कैसे डेज डिवाइड करने हैं, तो बेसिकली कितना होते हैं 1 वीक में 3-4 डेज, जो कि बेसिकली आपको डिफिकल्ट जो चैप्टर लग रहा है उसको 4 डेज दे दो, जो कि इजी लग रहा है 3 डेज दे दो, 3 डेज करके कर दो, ठीक है। 3 डेज में आप एक चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, ये आपको करना है, ठीक है। तो ये समझ आ गया। अब बात है कि केमिस्ट्री पढ़नी कैसे है, वही एक्टिविटीज में यही दे रखा है कि आपको स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करनी है आपको चैप्टर रिवाइज करने के लिए। तो पहले एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कर लेना, साथ में जो भी एनसीईआरटी में एग्जाम क्विज वगैरह दे रखे हैं। फिर क्या करना है कि फ्लैश कार्ड्स, ये सारी चीजें अगर माइंड मैप्स वगैरह बनाते हो तो ये कुछ क्रिएटिव लर्निंग का पार्ट होता है, तो ये भी कर सकते हो। प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बाय राइटिंग देम इन योर नोटबुक, एक फॉर्मूला बुक भी बना सकते हैं, ये इतना कोई नेसेसरी चीज नहीं है, नॉर्मल अपनी बुक रिवाइज करो, उतने से भी एग्जाम निकल जाता है, ठीक है। कुछ नहीं करना, सिर्फ केमिस्ट्री के लिए क्या करना है, एनसीईआरटी रीड करो जो कि फिजिक्स में बताया, एनसीईआरटी रीड करो, जो भी एग्जाम्पल्स हैं वो कर लो, जो चैप्टर के एंड में क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको सारा रिवाइज कर लो, ठीक है। तो इस प्रकार केमिस्ट्री भी हमारी खत्म हो जाएगी, फिजिक्स खत्म हो गई, केमिस्ट्री खत्म हो गई। अब क्या करना है, अब नेक्स्ट में आओ, अब बची है बायो, ठीक है। बायो को सबसे लास्ट में टाइम दिया इन लोगों ने, है ना, क्योंकि इजी सब्जेक्ट है, थ्योरी रीड करने मात्र से भी खत्म हो जाता है सिलेबस बायोलॉजी का। तो बेसिकली आपको क्या करना है कि जो थर्ड वीक है आपका, थर्ड वीक बताया मैंने आपको, क्योंकि आप हर सब्जेक्ट को ना 1-1 वीक का टाइम दे रहे हो। थर्ड वीक में आपको क्या करना है, बेसिकली बायोलॉजी पे फोकस करना है। अब 10th के सब्जेक्ट्स में होते क्या है, क्या क्या लाइक चैप्टर में बेसिकली बायोलॉजी के क्या क्या चैप्टर्स हैं वो पता होना चाहिए। लाइफ प्रोसेसेस होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, 2 ही चैप्टर है। लाइफ प्रोसेसेस में बेसिकली रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, ये सब है, ठीक है। केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हार्मोन्स के बारे में, तो 2 ही चैप्टर है बायोलॉजी में 10th की साइंस में, ठीक है। पढ़ना कैसे है, डायग्राम्स प्रैक्टिस करने हैं, साथ में उनको लेबल कैसे करना है वो देखना है, कि की प्रोसेस कैसे होगी, वो सारी चीजें, मतलब कह रहा है कि डेफिनेशन आपको लर्न करनी है सारी की सारी। बायोलॉजी में कुछ नहीं करना, बेसिकली बुक लो, बुक की रीडिंग मारो, जो कि इंपॉर्टेंट लगता है हाईलाइटर लेके बैठो और सारा रिवाइज कर लो। एक बार में रिवीजन करना बहुत ईजी है, 2 ही चैप्टर है बायोलॉजी के, इतना पढ़ना ईजी होता है। 1 वीक दिया है, तो 1 वीक में अगर बात करें तो 3-3 दिन दे दो दोनों चैप्टर्स को, तो ये बहुत इजी स्ट्रेटेजी है फॉलो करने के लिए, कि 3-3 दिन देके आप पूरा खत्म कर सकते हो बायोलॉजी का सिलेबस। 2 चैप्टर्स पढ़ने आपको 1 वीक में, कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। डायग्राम्स प्रैक्टिस कर ले लें, अगर एग्जाम में बेसिकली क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि इस डायग्राम को लेबल करो, तो वो आना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। देन 20, अब आगे के जो दिन है, अब कह रहा है कि 1 वीक ये हो गया, अब बेसिकली कह रहा है कि 10 दिन आगे हमें और क्या करना है, बायोलॉजी खत्म कर ली, फिजिक्स खत्म कर ली, केमिस्ट्री खत्म कर ली। अब बाकी के जो 10 दिन बचे हैं उसमें कैसे रिवीजन करना है, रिवाइज ऑल द कॉन्सेप्ट कवर्ड फ्रॉम डे 1 अंटिल नाउ, जितना भी तुमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, मान लो कोई फॉर्मूला पढ़ा है फिजिक्स का, केमिस्ट्री, ठीक है, तो बेसिकली उनको पहले रिवाइज कर लो इन 10 दिन में, 10 दिन में सिर्फ रिवीजन मारो। मतलब क्या था ना कि जो 1 वीक और जो स्टार्टिंग के 3 वीक्स थे, तुमने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पूरा अच्छे से एकदम थोरोली रिवाइज कर ली, इसमें उसमें तुमने लर्न किया था, बहुत अच्छे से लर्न किया था। ये जो 10 दिन है इसमें तुम्हें सिर्फ रिवीजन मारना है इनका, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, सिर्फ इसका रिवीजन करना है, अच्छी खासी रिवीजन कर लेनी है, इसमें 10 दिन में पूरे आप रिवाइज कर सकते हो,
10-20 दिन है बेसिकली, सॉरी 20 दिन है यहाँ पे, ठीक है। तो 20 डेज से रिवाइज कर लो, नॉर्मली इजी रहेगा। साइंस का सब्जेक्ट वो ऐसा है कि जो अब जो 20 देखो बेसिकली क्या है, अब तुम्हारा साइंस का सब्जेक्ट पूरा खत्म हो चुका है, साइंस का सिलेबस खत्म हो जाएगा, 3 वीक दे दो बस, ठीक है। उसके बाद क्या है कि तुम अपने दूसरे सब्जेक्ट्स पे फोकस करोगे, मैथ्स पे, एसएसटी पे, जो भी तुम्हें लगता है कि इंपॉर्टेंट है, बेसिकली मैथ्स पे करोगे। तो 20 दिन में तुम्हें ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैथ्स कर रहे हो तो साइंस को छोड़ दो, नहीं, थोड़ा बहुत पूरे दिन मैथ्स पढ़ लो, थोड़ा टाइम बचा उसमें साइंस थोड़ी सी रिवाइज कर ली। तो ये यही कहना चाह रहा है कि जो आगे की 20 डेज है उसमें हल्का फुल्का रिवीजन कर लो, ठीक है, जो भी पहले दिन से तुमने पढ़ा है। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, अब क्या करना है, वीक 7 to 9। अब बेसिकली हमने कितने वीक्स खर्च कर दिए अपनी 90 डेज के, 6 वीक्स हम कवर कर चुके हैं, 6 वीक्स हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो बेसिकली होगा क्या कि अब आगे के वीक्स में हमें कैसे यूटिलाइज करना है टाइम को, कि आगे के जो वीक्स रहेंगे 6 वीक्स के बाद वाले, इसमें आपको सिर्फ रिवीजन करना है और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लो। कोई सैंपल पेपर आते हैं शिवदास के, ठीक है, दिशा पब्लिकेशन के, इनके बेसिकली आप क्या करो, सैंपल पेपर, मॉक टेस्ट वगैरह जो है वो आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो वही बता रहा है, इंटेंसिव रिवीजन कर लो, डेज 43 56, मतलब आगे के जो भी वीक्स हैं उनमें तुम बेसिकली रिवीजन कर लो। इसमें 43 से 56 रिव्यू ऑल सब्जेक्ट्स, सारे सब्जेक्ट्स में क्या क्या आ रहा है एक बार देख लो, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट। सैंपल पेपर है, सैंपल पेपर जो पीवाईक्यूज वगैरह होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, उनमें से देख लो कि अरे कौन कौन से टॉपिक ज्यादा पूछे जा रहे हैं, वो आप एनालाइज कर सकते हो। तो पीवाईक्यू एनालिसिस कर सकते हो इस टाइम पे, क्योंकि अब तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हारा सिलेबस अब खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट, तुम्हें सिर्फ रिवीजन मारनी है, उस चीज को ब्रश अप करना है, ठीक है। क्रिएट अ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट्स। अब क्योंकि तुम्हारे पास अच्छा खासा टाइम है तो पढ़ सब कुछ रखा है, उसको एक नोटबुक लो, सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस लिख लो, सारे कॉन्सेप्ट्स जो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वो लिख लो, फॉर्मूलाज कोई इंपॉर्टेंट है वो लिख लो, बायोलॉजी में कोई डायग्राम इंपॉर्टेंट है उसकी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। इंगेज इन ग्रुप स्टडीज, मतलब ये होता है अगर कर सकते हो तो, कि फ्रेंड्स के साथ ग्रुप डिस्कशंस कर लिए, ग्रुप स्टडीज कर लिए, अगर तुम्हारे फ्रेंड्स उतने ज्यादा लाइक पढ़ने वाले हैं तो। डिस्कस डिफिकल्ट टॉपिक्स, अपने फ्रेंड्स में पूछ लो। ऐसा होता है कि मैथ्स में होता था कि मैथ्स में क्या करोगे, कोई क्वेश्चन तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, फिजिक्स का ही कोई न्यूमेरिकल है तुमसे नहीं हुआ, जाके अपने फ्रेंड से पूछ लो, ठीक है, वो क्या पता उसको वो क्वेश्चन आता, वो तुम्हें और अच्छे वे में उसको समझा दे, ठीक है। तो उसको डिफिकल्ट टॉपिक्स को डिस्कस करो, लुक फॉर देयर डिफरेंट सॉल्यूशंस, अलग 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 तरीके से आंसर निकालने की कोशिश करो, कि ऐसा नहीं है कि अब बेसिकली मान लो कोई एक क्वेश्चन है, उसका सॉल्व करने के लिए तुम्हें एक तरीका आता है, लेकिन अपने फ्रेंड से पूछा उसने अलग तरीके से कर दिया, वो टाइम मैनेजमेंट काफी कम टाइम कंज्यूम कर रहा था, है ना। तो ऐसे हम सीख सकते हैं कि बेसिकली हमको कैसे अच्छी तरीके से किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना है, ग्रुप डिस्कशन के थ्रू, ठीक है। ग्रुप स्टडीज होती है ना फ्रेंड्स के बीच में, वही। देन ये कह रहा है कि अब जो बाकी लास्ट के डेज बचे हैं इसमें क्या करना है, सैंपल पेपर प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। जो लास्ट के डेज बचे हैं उसमें आपने पहले तो एनालिसिस कर ली, फ्रेंड्स वगैरह के साथ डिस्कस कर लिया, क्योंकि सिलेबस खत्म कर चुके हो, अब पूरे चिल होके सिर्फ उस चीज को ब्रश अप करने पे फोकस करना है। तो बेसिकली अब सैंपल पेपर लगाना चालू कर दो, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वही बताया मैंने, ठीक है, एंड सैंपल पेपर्स टू ब्रश अप योर कॉन्सेप्ट, ब्रश अप करना है। अब क्या होता है ना, बहुत सारे लोग होते हैं पूरे साल पढ़ाई करते हैं लेकिन लास्ट टाइम पे रिवीजन नहीं किया, ब्रश अप नहीं किया, और पेपर उनका गंदा जाता है, फिर मार्क्स नहीं आते, तो वो नहीं करना है, ठीक है। पूरा सैंपल पेपर प्रैक्टिस कर लेना है। फिर कह रहा है कि अब जो फाइनल वीक्स बचे हैं एग्जाम से पहले, उसमें इसने क्या कह रहा है कि फाइनल रिवीजन और सिर्फ मॉक टेस्ट करने हैं, वीक जो 10 से 12 वीक बचे हुए हैं, मतलब 2 वीक अब हमारे पास रह गए, तो उसमें क्या करना है, फाइनल टच करना है, और कुछ बेसिकली जो कि टॉपिक्स ऐसे थे कि डिफिकल्ट है, ठीक है, उतने अच्छे से नहीं समझ आए, उनको एक बार रिवाइज कर लो, साथ में मॉक टेस्ट लगाना चालू कर दो अब, ठीक है। लुक फॉर मॉक एग्जाम्स एवरी वीकेंड, वीकेंड पे संडे सैटरडे जो भी लगता है उस पर प्रैक्टिस कर लो इनकी, साथ के साथ नहीं कर रहे, अलग से कर रहे हो, संडे सैटरडे पे तुम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, वीकेंड पे, ठीक है, प्रिपेयर कर सकते हो। साथ में 76 से 84 में क्या कह रहे हैं कि जो भी तुम्हारे वीक एरियाज हैं, जो कि मैं बताया कि जो डिफिकल्ट तुमको लगता है उसको एक और बार रिवाइज कर लो, डिफिकल्ट, ठीक है, जो डिफिकल्ट है उसको एक और बार रिवाइज कर लो। आइडेंटिफाई ड्यूरिंग मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट के टाइम पे उसको तुम बेसिकली क्या कर सकते हो, उस चीज को रिवाइज कर सकते हो। बेसिकली मान लो कि किसी मान लो बायोलॉजी का तुमने मॉक टेस्ट दिया,
कोई टॉपिक तुम्हें समझ नहीं आ रहा, केमिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन वाला उतना तुम्हारा स्ट्रांग नहीं है, तुम्हें हार्मोन्स के बारे में पता नहीं, तुमने सारा गड़बड़ गड़बड़ कर दिया, ठीक है, कि कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी रिलीज कर रहा है, कौन सा हाइपोथैलेमस रिलीज कर रहा है, तुमने पूरे में गड़बड़ कर दिया। तो तुम्हें समझ आ गया मॉक टेस्ट देने के बाद कि मेरा बायोलॉजी का ये वाला सेक्शन वीक है, ये मुझे उतने अच्छे से नहीं आता। तो वीक एरियाज मॉक टेस्ट देने से तुम्हारे क्या होते हैं, आइडेंटिफाई हो जाते हैं, तो उसको तुम्हें प्रैक्टिस करना है। अब लास्ट के डेज जो बचे हैं 5 दिन, इसमें क्या करने के लिए कह रहे हैं, हल्का फुल्का रिवीजन, वही लाइट रिवीजन कर लो सारे सब्जेक्ट्स का, और देख लो कि सारी चीजें तुम्हारी ऑर्गेनाइज है कि नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन से क्या मतलब है इसका, कि तुम्हारे पास हर चैप्टर के नोट्स अवेलेबल होने चाहिए, हर चैप्टर का स्टडी मटेरियल तुम्हारे पास होना चाहिए, कि एग्जाम पता चले एग्जाम कल परसों है, तुम्हारे पास नोट्स ही नहीं है, तुम उस एग्जाम से एक रात पहले बस अपने फ्रेंड से पूछे जा रहे हो कि भाई नोट्स दे दे, नोट्स दे दे। ऐसे नहीं होता, पूरा मटेरियल तुम्हें पहले अरेंज करके रखना है ताकि दिक्कत ना हो। तो ये कुछ स्ट्रेटेजी थी कि हम 10th क्लास के जो बच्चे हैं वो कैसे अपना बेसिकली पूरा सिलेबस 90 डेज के अंदर पूरा कवर कर सकते हैं। तो बेसिकली ये स्ट्रेटेजी यहाँ पे खत्म होती है, वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। आपको और कोई इंपॉर्टेंट डाउट हो जो कि इस स्ट्रेटेजी से रिलेटेड है, वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। आप इस स्ट्रेटेजी को अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हो, जिस हिसाब से आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। थैंक यू।